पीजे मीर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त तो ज़ख्मी हुआ है ना मोदी। भारत की मैं बात नहीं करूँगा, भारत के अवाम जो हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों एक दूसरे के साथ, यानी कि पाकिस्तान के लोगों के साथ, लेकिन मोदी इज़ अ इशू। और मोदी सारी मतलब पिछले कई दहाइयों से अपने आप को सेल करता रहा है, मार्केट करता रहा है पूरी दुनिया में कि जनाब इस रीजन में वही यहाँ पे हेजमनी क्रिएट कर सकता है और वही यहाँ पे सर्ट कर सकता है, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। मंसूर साहब ने तो बात की 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट की, लोग भी बात करते हैं 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट की। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि ये 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये 3 घंटे और 45 मिनट का कॉन्फ्लिक्ट था। और उसमें तो बिल्कुल भारत जो है वो ज़ीरो होकर रह गया, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी। हम जो है इसको बैठने के चक्कर में तो वो है नहीं बिल्कुल कि बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करे। कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है, कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि इन द डेज टू कम मोदी कैन रिएक्ट वंस अगेन, वन, एंड सेकेंडली डिप्लोमेटिकली जो उसको सुबकी उठानी पड़ी है और नेबरिंग कंट्री से भी जो सुबकी उठानी पड़ रही है उसको वो ओवरकम कर सकेगा या नहीं? जी पीजे साहब। देखें राणा साहब, सबसे पहले तो जब हम इसको कहते हैं ना जंग, ये मेरी नजर में जंग नहीं थी। ये इसको मैं कहता हूँ जंक, ये जंक वॉर थी। अच्छा, हमने सिर्फ जंग को रिमूव किया है। ठीक। एंड बेसिकली देयर वाज नो कॉन्टेस्ट बिकॉज अभी तो ये तो आप कह लो कि जस्ट अ ट्रिवियल स्कर्मिश। जंग तो अभी आपकी आगे होनी है। अच्छा। ये बड़े हम बैठ के कहते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। मोदी हैज टू शो हिज फेस। आपने अभी कहा वो दूसरे मुल्कों के गए, उनके अंदर बड़ी रिसेप्शन हुई है, गयाना में, ट्रिनिडाड में, इधर उधर वो फिरते रहे 8 दिन। पहली दफा बाय द वे 10 साल के अंदर ये गया नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। मैं उर्दू में नहीं कहूंगा, अंग्रेजी में कहूंगा कि एक बंदा था, मोदी जैसा कह लो या कोई भी कह लो, तो वो डॉक्टर के पास क्या कहता है, मुझे ख्वाब आता है आई एम अ डॉग। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि ये आपको कब से ये फीलिंग्स हो रही हैं कि यूर अ डॉग? वो कहता है एवर सिंस आई वाज अ पपी। तो द क्वेश्चन है कि यू नो ये लोग कभी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। मंसूर साहब ने बात की, और भी लोग बात करेंगे। हम अपने नेशनल मीडिया पे भी करते हैं, इंटरनेशनली भी। हमने कश्मीर सेंटर्स पे बात की, हम हर जगह यूनाइटेड नेशंस में केस अपना लेके जाते हैं, बट टू नो अवेल। वी हैड लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट्स ऑफ वॉर्स, लेकिन दुनिया इसका नोटिस नहीं लेती है। तो हम बार बार ये कहते हैं, मैं समझता हूं कि हमें अपनी इंटरनेशनल लॉबी बढ़ानी चाहिए। हमें जिस तरह अभी बिलावल बाहर गए थे, प्राइम मिनिस्टर बाहर गए थे, ये जाके कंटिन्यूसली जाके अपने केस को प्लीड करें। मैं तो कहता हूं कि अभी भी लोगों को आप अवेयर कराएं, क्योंकि ये सब बड़े नारे लगाते हैं, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट, और ये पर्टिकुलरली ट्रम्प, तो यू नो आई स्टॉप दिस एंड आई स्टॉप दैट। लिसन, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग। वो एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। So you try and prevent it by negotiations, by talking, by putting your national or international influence on countries like Pakistan and India. तो ये जब तक नहीं होगा, और ये वो कहते हैं ना जी कि अब मैं खत्म करा दूंगा हर चीज, ये ट्रम्प अपनी तरफ से इंटरनेशनल पुलिसमैन जो बना हुआ है, तो खत्म एक ही तरीके से होगा जब आप दोनों फरीकों को बैठाएंगे। हम कहीं नहीं बैठते। आपने बिल्कुल सही एक एनालिसिस दिया है कि एक आम हिंदुस्तानी वो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं चाहता। ये जुनता जो बैठी हुई है, बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो हैं, ये लोग वो हैं कि जो ये इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हो, हिंदुत्व हो, ये हो। ये टेंशंस बड़ी हैं। यहाँ एक एक्टर है, उसने मुझे अभी कल मिला है, मुझे बहुत मशहूर एक्टर है, नंबर 2-3 का है इंडिया का, मुसलमान। वो कहता है यार हम पीजे भाई हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या क्या होगा। आप मेरा नाम भी लेंगे तो मेरे खिलाफ जाके हिंदुस्तान के अंदर ये क्या करेंगे। तो बिल्कुल सही कहते हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है ये कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए ये तैयार नहीं है। नॉट पर्टिकुलरली नॉट दिस मैन, ये जो नरेंद्र मोदी है, ही इज नॉट द गाय हु इज गोइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अच्छा चलें, तो अगर वो रिजॉल्व नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि फिर बीजेपी भी कोई नया कैंडिडेट तो पिच नहीं करेगा, और कांग्रेस में मेरे ख्याल में इतनी सख्त नहीं है कि वो आके कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आ सके इस वक्त। लेकिन पीजे साहब, मुझे आपसे
मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी रिजर्वेशन है आपसे। वो रिजर्वेशन ये है कि आप इंडियन एक्टर से मिले हैं और एक्ट्रेसेस जो हैं उनके साथ जो मिले हैं आप, उस पर आपने बात नहीं की मेरे से, उसको गोल कर गए आप, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हम इंडियन फिल्में ही देखते हैं, तो वो हमें मिलते नहीं, तो हम लाइव वहां देख लेते हैं, मिल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। नादिर साहब, आप बताइए, आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हैं। बिलावल भुट्टो ने एक अच्छा काम किया है, उसमें कोई मतलब उसमें तो आर्गू हो ही नहीं सकता, बहस ही नहीं हो सकती कि उसने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अच्छा काम नहीं किया। जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी अच्छा काम किया, फिर उसके बाद डेलीगेशन को ले गए, शशि अगेंस्ट खड़ा हुआ था क्योंकि वो भी अपने आप को वहाँ पे प्रूफ नहीं कर सका, जहाँ पे भी गया वहाँ पे उसको इश्यूज, सिचुएशन उसके लिए बन गई। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था, बिलावल उसको लीड कर रहे थे, उसने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस प्लीड भी किया। नाउ द इशू इज़ कि अभी भी उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आए जी बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन बात होती हुई नज़र नहीं आती। डू यू थिंक कि बिलावल भुट्टो अगर किसी और पोजीशन में इस वक्त हो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन किसी भी पोजीशन में हो इस वक्त, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अहसन तरीके से असर्ट कर सकते हैं या इतना ही काफ़ी है? देखिए, जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने करेज और करिश्मा के साथ ये डेलीगेशन लीड किया वेस्ट में, ये पूरी दुनिया सराह रही है इसको, और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को इंगेज किया एक एनर्जेटिक यंग लीडर होने के नाते, तो उसकी अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान ने पहले भी एज फॉरेन मिनिस्टर इनको आजमाया था, ही परफॉर्म वेरी वेल, जिस तरह आपने खुद फरमाया। अभी इस वक्त जाहिर सी बात है, वी आर सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉर दैट सीट। और इसमें मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? सपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर में तो जाहिर सी बात है, हर मुस्तकबिल में आपको कोई डाउट्स हैं? नहीं, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले की दिली ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मनसब पे फायज हों और हमें मतलब प्राइम मिनिस्टर बने इंशाल्लाह। हमारी एज डाई हार्ड जालाज हम सब की ख्वाहिश है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे अलावा जितने भी आप पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को ले लेंगे, उन सब की ये ख्वाहिश है। बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, लाइक हिज मदर एंड हिज ग्रैंडफादर, ऑफ कोर्स ही हैज़ करेज एंड करिश्मा एंड ही हैज़ द विजन टू लीड पाकिस्तान, जिन्होंने जिस तरह इनके बड़ों ने लीड किया पाकिस्तान को। न्यूक्लियर बॉम्ब उस वक्त भी आपको पता है कितना बड़ा एक प्रेशर था 70s में, जब हेनरी किसिंजर ने कहा था कि आप नहीं बनाएं, अमेरिका ने कहा था, बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सस्टेन्ड द प्रेशर एंड ही सेड वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक द एटॉमिक बॉम्ब। उसी तरह आज बिलावल साहब भी करेजसली इस बिल्कुल जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था इसमें बोला इन्होंने कि आप आके डायलॉग करें, बट साथ साथ नेशनल असेंबली की जो स्पीच थी उसमें मैं मौजूद था, वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी बहादुरी से कहा कि अगर ये पानी के ऊपर जंग करेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। तो वी आर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, बी इट डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन या ऑन ग्राउंड कन्फ्रंटेशन या हमारी फ़ज़ाई की कन्फ्रंटेशन, वी आर प्रिपेयर्ड।